हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 रिटायरमेंट लेक्चर थर्ड। इसमें किस टॉपिक पे बताया जाएगा कि मेथड ऑफ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, कि पेमेंट जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसको पेमेंट करना कैसे है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रिटायरिंग पार्टनर को 2 मेथड से पेमेंट किया जाएगा। एक है आपका लमसम मेथड और दूसरा था आपका इंस्टॉलमेंट मेथड। तो लमसम मेथड को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट। इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, एक आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा, दूसरा आपका अनइक्वल इंस्टॉलमेंट है। इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको सपोज दैट अगर 1 लाख रुपए देना होगा तो उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है। जितने भी आपका इंस्टॉलमेंट बनेगा उसको उस अमाउंट से डिवाइड कर देंगे। ओके। सेकंड आपका अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या होगा कि फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट पे कर रहे हैं 20,000, सेकंड ईयर में कितना इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं 50,000। तो यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है वो अनइक्वल रहेगा। लास्ट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन बैलेंसिंग आउट। यहाँ पे कहा गया है कि जितना भी अमाउंट पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है वो विद इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। तो एक क्वेश्चन से यहाँ पर देखेंगे। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, XYZ 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। जेड रिटायरिंग पार्टनर है और वो 1 अप्रैल आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, एडजस्टमेंट मतलब रीवैल्यूएशन बना लिया, रीवैल्यूएशन के बाद जो पार्टनर्स कैपिटल बनाया वो भी बना लिया गया है। उसमें रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, लोन अकाउंट में। तो यहाँ पर भी आपको उसी लोन अकाउंट के को बनाना होगा। रिटायर कौन हो रहा है, जेडएस लोन अकाउंट। ठीक, आपका डेट पर्टिकुलर पता ही है तो यहाँ पे पर्टिकुलर होगा, एक डेट का भी कॉलम बन जाएगा, यहाँ पर भी पर्टिकुलर होगा, यहाँ पर भी। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है जो ओल्ड रेशो है वो कितना है 3:2:1। आपके पार्टनर का जो ओल्ड रेशो क्या है 3:2:1। एंड ऑल द एडजस्टमेंट क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज द रिटायरमेंट। जेड इज पे द 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ओके, यहाँ पे कितना पे करना है, हमें पे करना है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज को कितने इंस्टॉलमेंट पे करना है, 4। इट मीन हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनी है, हर एक इंस्टॉलमेंट आपका 25,000 का इंस्टॉलमेंट आपका बन गया है। इसके बाद कहा गया है 10% 31 मार्च अलॉन्ग विद द 10% इंटरेस्ट। जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको विद इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना है। इंटरेस्ट कितना है 10%। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय कौन, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका नाम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, जेड इज कैपिटल अकाउंट। जेड इज कैपिटल अकाउंट कितना है, उसका लोन का अमाउंट है 1 लाख रुपीज जो है लोन का अमाउंट है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका इंटरेस्ट। यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं बनाया है, आप यहाँ पे एक डेट का कॉलम भी बनाएंगे जिसमें मेंशन करते रहेंगे कि ये पेमेंट कब हो रहा है। ठीक बेटा, यहाँ पर एक डेट का भी कॉलम बनेगा, यहाँ पर भी एक डेट का कॉलम बनेगा। क्लियर। यहाँ पर जो आपका कैपिटल है वो कब है 1 अप्रैल, और जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा 31 मार्च। यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल और इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा 31 मार्च। ओके, कितना इंटरेस्ट फाइंड आउट होगा, 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपीज का कितना परसेंट है, 10%। कितना है आपका 10%, इट मीन कितना हो जाएगा आपका इंटरेस्ट 10,000। कितना इंटरेस्ट होगा आपका 10,000। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा जाएगा पेमेंट, कितने का पेमेंट किया जा रहा है, जितने का भी पेमेंट किया जाएगा उसको किसके नाम से लिखा जाएगा, टू बैंक। यहाँ पे मेंशन किया जाएगा पेमेंट 31 मार्च को होगा। इट मीन्स कि आपका जो भी इंस्टॉलमेंट बना है प्लस में आपका इंटरेस्ट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35,000। और बैलेंस को क्या लिखा जाएगा, बैलेंस CD। यहाँ पर आपका एक इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गया 1,10,000। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1,10,000। उसमें से 1,10,000 में से 35,000 डिडक्ट करेंगे, कितना आ गया आपके पास 75,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 75,000। ठीक, फिर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा तो आप लिखेंगे 1 अप्रैल। 1 अप्रैल और इसको लिखा जाएगा बाय
बैलेंस बीडी, यही जो 75,000 है यहां पर आएगा, उसे क्या 75,000। क्लियर। फिर आप इंटरेस्ट पे करेंगे बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना परसेंट दिया गया है 10%, तो 10% कितना हो जाएगा आपका 7500। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 005 टू यहाँ पे 7825। ओके, फिर यहाँ पर भी पेमेंट कब होगा 31 मार्च में पेमेंट होना है, तो आप क्या लिखेंगे टू बैंक। कितना है आपका इंस्टॉलमेंट आपका 25,000 है, प्लस में 10,000 आपका इंटरेस्ट है, कितना हो जाएगा आपका 35,000। रिमेनिंग क्या हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। आप 825 में से 825 आपका आया है, उसमें से आप 35 माइनस करेंगे। 825 में से 35,000 को यहाँ पर आपका कितना दिया इंस्टॉलमेंट। ओके, इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 10,000 नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट आपका 7,500 है। ओके, जितना इंस्टॉलमेंट पे करेंगे आप पेमेंट उतने का ही करेंगे, 25,000 प्लस में आपका 75, कितना हो जाएगा आपका 32,500। रिमेनिंग को कितना क्या लिखा जाएगा 50,000 रिमेनिंग बचा है, ये बैलेंस आपका 82500। फिर इसको यहाँ पे लिखा जाएगा, पेमेंट कब होगा 31 मार्च, इंटरेस्ट आपने निकाला है। फिर 1 अप्रैल, कितने साल तक चलना है आपका 4 ईयर तक आपको इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी, कितना है आपका 50,000। 50,000 पर आप इंटरेस्ट पे करेंगे 31 मार्च, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 5,000। यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा आपका 55,000। यहाँ पे क्या होगा 31 मार्च टू बैंक, 31 मार्च टू बैंक कितना हो जाएगा आपका 25,000 तो आपका इंस्टॉलमेंट है और 5,000 आपका इंटरेस्ट है, कितना हो जाएगा 30,000। रिमेनिंग क्या हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी हो जाएगा, तो आप 55 में से जब 30 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। फिर आपका बैलेंस होगा 55, ये यहाँ पे जाएगा 1 अप्रैल, कितना हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना है 25,000। इंटरेस्ट पे करेंगे तो बाय इंटरेस्ट लिखा जाएगा 2500। यहाँ पे मेंशन होगा 5227 डबल, और यहाँ पर आपको 31 मार्च को सारा पेमेंट यहाँ पर टू बैंक कितना हो जाएगा 25,000 प्लस में 2500, कितना हो जाएगा 275। यहाँ पर ये आपका लोन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जितना भी आपका पेमेंट करना होगा ये इक्वल इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा, कि हर एक इंस्टॉलमेंट को आप जैसे जैसे पे किया जाएगा विद इंटरेस्ट के साथ पेमेंट होता जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है XYZ वाई रिटायर हो रहा है, XYZ और यहाँ पर वाई रिटायर हो रहा है, और फर्म ओके यहाँ पर आपका आफ्टर एडजस्टमेंट सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करते हैं कि इसमें क्या करना है। यहाँ पर भी 3 पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को कुछ अमाउंट दिया जाएगा, उसका पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट के साथ होगा। कितने इंस्टॉलमेंट है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे को क्या फाइंड आउट करना होगा कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट दिया जा रहा है। रिटायरिंग पार्टनर को यहाँ पर वाइज रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो है पेमेंट कितना करना है 75,000। वाई को कितना अमाउंट पे करना है 75,000 का पेमेंट करना है। ओके, जब 75,000 का पेमेंट करना है तो वाई वॉज पेड 15,000 इमीडिएटली, मतलब कि 75 में से 15,000 तुरंत पे कर दिया है। तो अगर हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जर्नल एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, वाई इज लोन अकाउंट, वाई इज यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर वाई इज कैपिटल अकाउंट। पेमेंट कैसे किया है, चेक से पेमेंट किया है कि कैश से पेमेंट किया है, तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बैंक से
टू बैंक, कितना पेमेंट करना था, 75,000 आया था उसके अकाउंट में, इमिडिएटली कितना पे किया है, 15,000, एंड रिमेनिंग अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन में, तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 60,000। इट मीन्स कि वाई को अब कितना पेमेंट करना है, 60,000। अब 60,000 को किस तरह से पेमेंट करना है, द बैलेंस इज टू पेड इन देयर इक्वल इंस्टॉलमेंट अलोंग विद द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इट मीन्स कि जो 60,000 है उसका कितना इक्वल इंस्टॉलमेंट बन रहा है, 3, 20,000, 20,000 पेमेंट करना है, और कितना इंटरेस्ट है इसका, 5% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो आप इस चीज पे ध्यान रखेगा, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री पूछा जाएगा तो जितना भी वाई को पे करना है तो वाई इज कैपिटल, फिर अगर उसमें से कुछ अमाउंट पे हो गया है तो आप पेमेंट का अमाउंट लिखेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, वाई के लोन में। ठीक, अब कितना आपका बना है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, अमाउंट कितना है, 60,000। अब 60,000 को हम कैसे शो करेंगे, डेट आपको है पता कि डेट डालना है, आप मेंशन कर दीजिएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहीं से कि बाय वाई इज कैपिटल, कितना पेमेंट करना है, 60,000, इंटरेस्ट कितना है उसका, 5%, तो 5% आपका कितना हो जाएगा, 3,000, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, बैलेंस 63,000। यहाँ पे क्या मेंशन करना होगा, अगर पेमेंट करना है 31 मार्च को, तो बैंक इंस्टॉलमेंट आपका 20,000 प्लस में 3,000, 23,000। इसके बाद डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस किया जाएगा, 63 में आपका कितना रिमेनिंग बच गया, 40,000। यहाँ पे इसको क्लोज किया जाएगा, 63,000, इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, बाय बैलेंस बीडी कितना आ गया, 40,000। 40,000 पे फिर आप इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, इंटरेस्ट कितना है आपका, 5% इंटरेस्ट है, तो 40,000 का 5%, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40,000 का 5%, 2,000, रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 42,000। यहाँ पे क्या होगा, टू बैंक, जितना भी आपका इंस्टॉलमेंट है उस इंस्टॉलमेंट को आप फिर पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट आपका 20,000 है, प्लस में 2,000, इट मीन्स आपका कितना आ जाएगा, 22,000। रिमेनिंग क्या आएगा, टू बैलेंस सी डी, 42 में से आपका गया कितना बचा, 20,000। यहाँ पर भी आप बैलेंस करेंगे 42,000, इस बैलेंस को इधर लेकर आ जाएगा, क्या है, बाय बाय बैलेंस बीडी कितना है, 20,000। इसके बाद आप इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट 20,000 पे निकाला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1,000। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बैंक से पेमेंट करना है तो 20,000 एंड 1,000 आपका इंटरेस्ट है, इट मीन्स आपको कितना पेमेंट करना है, 21,000। तो दोनों को बैलेंस करके इसको कंप्लीट किया जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा कि अगर कुछ अमाउंट पे कर दिया जाता है तो रिमेनिंग अमाउंट को कैसे पे किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक में भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कितने पार्टनर हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपका फॉलोइंग द मिस्टर गोपी किशन एंड राम, यहाँ पर गोपी किशन एंड राम है। ठीक है, अब जब 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर में रिटायर कौन हो रहा है, 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर में सबसे पहले हमें देखना होगा रिटायर कौन हो रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर गोपी है। और इसके बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुआ है, एडजस्टमेंट आपको 1 2 3 तीनों एडजस्टमेंट्स करना है, फिर लास्ट में लिखा है प्रिपेयर ए रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, बैलेंस शीट इज नॉट नेसेसरी, तो आप पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एंड आफ्टर गोपी रिटायरमेंट गोपी लोन अकाउंट अनरिलेटेड पे। तो यहाँ पर इसके बाद जो है आपको गोपी का लोन अमाउंट फाइंड आउट करना होगा, और फिर लोन अमाउंट फाइंड आउट करने के बाद जो है उसका लोन का अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक बेटा, तो हम सबसे पहले यहाँ पे रीवैल्यूएशन, जो आपकी चेंजिंग पीएसआर एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, और जब हमने रिटायरमेंट भी किया है उसमें भी हमने रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन को
डिस्कस किया है। तो इसमें भी हम पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें हम रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीजों को बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? गुडविल। गुडविल को तो रिवैल्यूएशन में दिखाई नहीं जाता है, ये क्लियर होना चाहिए पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि द एसेट्स एंड लायबिलिटी इज टू बी वैल्यूड अंडर। इट मीन्स कि जो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी दिखाई गई है उसका वैल्यू अब क्या है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, आप उसको देखेंगे। तो यहाँ पर पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया जाएगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या है, स्टॉक 12,000 और आपका बैलेंस शीट में 15। इट मीन स्टॉक जो है 3,000 से कम हो गया है। तो यहाँ पर आप रिवैल्यूएशन स्टॉक जो है 3,000 से यहाँ पर कम दिखाएंगे। ठीक, इसके बाद क्या है कि डेटर्स। डेटर्स से आपको कितना मेंशन किया गया है, 11,000 और आपको इसमें है 10,500। इट मीन्स कि आपका 500 का प्रोविजन फॉर डेटर्स हो जाएगा। प्रोविजन कितना हो जाएगा, 500। ओके, सेकंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 समथिंग दिया गया है। इस मीन्स कि लैंड एंड बिल्डिंग आपका इंक्रीज हो गया है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हुआ है आपका, 2600 से लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज हुआ है। इसके बाद बताया गया है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपका डिक्रीज हुआ है, आपका उसमें दिया हुआ है 26 समथिंग और यहाँ पे मेंशन किया है 25। इट मीन्स कि प्लांट एंड मशीनरी जो है, प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम हो गया है आपका, 1500 से आपका प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कहा है 14,000 और आपके उसमें दिया हुआ है 15,000। इट मीन्स कि आपके क्रेडिटर की वैल्यू जो है वो 1,000 रुपीज से कम हो गया है। ठीक बेटा, 1,000 रुपीज से कम हो गया है। अब दोनों साइड का बैलेंस किया जाए, 5,000। अब 5,000 है, इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, बाय लॉस। अब लॉस को हम तीनों पार्टनर में, गोपी, किशन एंड राम, गोपी, किशन एंड राम, 5,000 में से आप 36,000 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1400। को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशो गिवन है 4:1। तो अगर हम रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपका 800, 400 एंड 200। ओके, ये आपका क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन का बैलेंस। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर होंगे उनका आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उतना ही कॉलम आप बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर आपका 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पर भी आपका 3, इसको आप पर्टिकुलर यहाँ पे गोपी, किशन एंड राम हो जाएगा। यहाँ पर भी पर्टिकुलर गोपी, किशन एंड राम। ठीक, गोपी, किशन एंड राम। सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, पार्टनर का कैपिटल। तो यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में देखेंगे तीनों पार्टनर का कैपिटल मेंशन किया हुआ है 30, 20 एंड 15। यहाँ पे कितना है, 30, 20 एंड 15। ओके, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन का जो लॉस है तो आप इस लॉस को डेबिट साइड में मेंशन करेंगे 800, 400 एंड 200। ओके, इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जितना भी बैलेंस शीट में ट्रांजैक्शन, जैसे यहाँ पे लायबिलिटी में जनरल रिजर्व दिया हुआ है एंड यहाँ पर गुडविल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितना जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपको, जनरल रिजर्व यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपका 10,500। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000, 3,000 एंड 1,500। आपको रेशियो ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद आपका आ जाएगा गुडविल। गुडविल हमारा एसेट्स में दिया हुआ है तो हम पीएनएल के डेबिट में शो करेंगे। एसेट्स की जितनी भी ट्रांजैक्शन है डेबिट में आएगा, लायबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड वाला है तो ये सारा कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पर आपका गुडविल कितना है, गुडविल का अमाउंट मेंशन किया गया है 7,000। तो 7,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 4,000, 2,000 एंड 1,000। ठीक है,
इसके बाद आपका आ जाएगा रीवैल्यूएशन का लॉस गुडविल। इसके बाद हमारा ये जो वैल्यूएट गुडविल है, वैल्यूड गुडविल को किस में बांटते हैं? फर्म की गुडविल कितना दिया हुआ है? फर्म का गुडविल जो है वो आपको दिया हुआ है 21,000। उसको सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? गोपी। गोपी का शेयर कितना है? 4/7। 4/7 7 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12,000। इट मीन्स की 12,000 जो है गुडविल जो है गोपी का है। और इसको किस रेशियो में बांटेंगे हम? गेनिंग रेशियो। क्या यहाँ पे फ्यूचर रेशियो दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसी रिटायरिंग पार्टनर में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किशन अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू गोपी। कितना है आपका? 12,000। बांटेंगे किसमें? जो भी आपका रिमेनिंग शेयर बचा है 2:1 में, तो 2:1 में बांटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8,000 4,000। ओके। इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं? जो भी आपका क्रेडिट में दिया होगा उसको आप डेबिट में लिखेंगे टू गोपी। गोपी, लेकिन उसकी पोस्टिंग किस में करेंगे? किशन में और राम में, ऐसे पोस्टिंग करते हैं। ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये दोनों डेबिट में दिया हुआ है ना, तो ये जो डेबिट में होगा उसको आप क्रेडिट में लिखेंगे, बाय किशन और बाय राम। बाय किशन एंड बाय राम। अब वो किसके में जाएगा? गोपी में। तो गोपी का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है तो आप 8,000 यहाँ पे लिखेंगे और राम में भी कितना लिख देंगे? 4,000। तो ये आपका पोस्टिंग हो जाएगा किसका? गुडविल का। जो भी रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल होगा आप उसकी पोस्टिंग डेबिट वाले को क्रेडिट में, क्रेडिट वाले को डेबिट में। ओके। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है किशन एंड राम इज इंट्रोड्यूस 2,000 5,000 इन योर बिजनेस। राम जो है, किशन और राम अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं। कितना पैसा लेकर आ रहे हैं? 20,000 किशन लेकर आ रहा है और 5,000 राम लेकर आ रहे हैं। तो अगर वो अमाउंट लेकर आ रहे हैं तो आप लिखेंगे बाय कैश, क्योंकि हमारे फॉर्म में आ रहा है 20,000 किशन लेके आ रहा है, 5,000 राम लेकर आ रहा है। ओके। इसके बाद पॉइंट क्या कहा हुआ है? एंड 16,200 वर पेड गोपी। और गोपी को पेमेंट किया जा रहा है। तो जिसको भी रिटायरिंग पार्टनर को अगर पेमेंट किया जाएगा तो पेमेंट वाला इधर आएगा। कितना पेमेंट किया जा रहा है? 16,200। 16,200 का हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया। ये लास्ट वाली लाइन को ध्यान से देखिएगा। किशन और राम यहाँ पे कहा गया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कितना फॉर्म में ला रहे हैं पैसा? 20,000 और 5। जितना भी जो रिटायर रिमेनिंग पार्टनर अगर कुछ पैसा लेके आ रहे हैं फॉर्म में तो उसको क्रेडिट में लिखा जाता है। और रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं तो आप डेबिट में शो करेंगे। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 16,200। इसके बाद हमारा यहाँ पे कुछ नहीं। तो अब रिमेनिंग, अब हम बैलेंस शीट फाइंड आउट करेंगे एंड गोपी का रिमेनिंग अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? गोपीज लोन अकाउंट में। और जो कंटिन्यूअस पार्टनर है उसको क्या लिखा जाता है? बैलेंस सीडी। अब आप दोनों साइड का डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने के बाद फाइंड आउट हो जाएगा कि कितना अमाउंट गोपी को मिल रहा है। तो यहां पर आपको जब कैलकुलेट करेंगे गोपी का क्रेडिट एंड गोपी का डेबिट तो आपका कितना अमाउंट आ रहा है? 27,000। एंड किशन और राम का जो बैलेंस है वो आपका कितना आ जाएगा? डेबिट और क्रेडिट को जब करेंगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि आपका बैलेंस सीडी कितना आ रहा है। ठीक। इसका मतलब कि अब यहां पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। ओके। अब हमारे को नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा कि जो भी लोन अकाउंट हमें फाइंड आउट हुआ है गोपी का 27,000, अब उसका पेमेंट करना है। बट उसके पेमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा है द बैलेंस ड्यू टू गोपी। थर्ड पॉइंट में लिखा है द बैलेंस ड्यू टू गोपी वाज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद 9% इंटरेस्ट। तो मेरे को, मैं मान सकती हूँ कि इससे पहले भी हमने जो इंस्टॉलमेंट वाला पेमेंट किया है सेम एज वही प्रोसीजर है। बस हमारे को उसमें अमाउंट गिवन था और यहाँ पर हमने अमाउंट को फाइंड आउट किया है। अमाउंट को फाइंड आउट करने के बाद जो प्रोसीजर है लोन अकाउंट का सेम एज वैसे ही है जो इससे पहले क्वेश्चन में आपने किया था। ये नहीं फाइंड आउट किया था तो ये मैंने फाइंड आउट कर दिया कि आपको पहले रीवैल्यूएशन बनाया। रीवैल्यूएशन के बाद आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। इसके बाद हमने रिटायरिंग पार्टनर को जितना पेमेंट करना था उतना करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया है उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आप इसका होमवर्क हो जाएगा, प्रिपेयर अ
लोन अकाउंट। ओके, तो आपका लोन अकाउंट आप इसका बनाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपको बताया गया है कि जो कंटिन्यूअस पार्टनर होंगे, जितने भी आपके कंटिन्यूअस पार्टनर होंगे, उनके पास कितना कैपिटल का अमाउंट होना चाहिए। फॉर्म में अगर आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें ये जो एडजस्टमेंट कैपिटल वाला जो टॉपिक है, वो हर एक केस में आप देखेंगे व्हेन दे आर इन द चेंज इन कंडीशन ऑफ द पार्टनर, जब किसी भी तरह का कोई चेंज आएगा तो उसमें पार्टनर्स के कब कब होगा ये चीज, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर। ये टॉपिक आप तीनों ही चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, तीनों ही चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि जो कंटिन्यूअस पार्टनर होंगे या जो रिमेनिंग पार्टनर है या जो भी आपके फर्म को कंटिन्यूअस करेंगे, उनके पास टोटल कितना कैपिटल होना चाहिए। तो इसी चीज को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका व्हेन कैपिटल एडजस्टेड इज रिटायरमेंट, एडमिशन, चेंजिंग पीएसआर, इसका मेन मोटिव क्या होगा कि आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करना चाहेंगे कि जो कंटिन्यूअस पार्टनर है उनके पास कितना कैपिटल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर टू बी एडजस्टेड। जो भी टोटल कैपिटल है उसको एडजस्ट कैसे किया जाएगा, इसके लिए भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर ये चीज होगा कि आपको ऑलरेडी पहले ही मेंशन किया होगा कि कितना कैपिटल, आप उस कैपिटल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। कैसे कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस क्वेश्चन में हम यही डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें भी बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसमें भी बनाना होगा। इसमें हम बस ये देखेंगे कि न्यू पार्टनर का कैपिटल को कैसे, या कंटिन्यूअस पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट कैसे किया गया है, उसको किस मेथड से एडजस्ट किया गया है, क्या प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम इस सबसे पहले हम देखेंगे रेशियो क्या है। रेशियो आप देख रहे होंगे कि 3:2:1 है। और रेशियो की हमें जरूरत कब पड़ेगी, जब हमारे को न्यू रेशियो निकालना होगा, गेनिंग रेशियो निकालना होगा, या फिर रीवैल्यूएशन की प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे रीवैल्यूएशन। जो सबसे पहले, अगर जब फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लास्ट में लिखा भी हुआ है प्रिपेयर अ रीवैल्यूएशन अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। बिल्डिंग जो है 7,000 से बढ़ गया है, तो आप लिखेंगे बाय बिल्डिंग कितने से है, 7,000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स। 5% ऑन डेटर्स है, तो आपका टू प्रोविजन आ जाएगा। प्रोविजन कितना, 5% ऑन डेटर्स है, इट मीन कितना हो जाएगा, 8,000 का 5% 400। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, PQR। PQR में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कितना डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो दिया हुआ है, 3:2:1 है। इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा, 33 66। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर हैं उनका आप कॉलम बनाएंगे। पर्टिकुलर PQR, पर्टिकुलर PQR। सबसे पहले बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD में यहाँ पे सबसे पहले आपको पार्टनर्स का कैपिटल है 15, 10 एंड 10। 15,000, 10,000 एंड 10,000, ये सबसे पहला स्टेप यही होता है। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपको रीवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, उस प्रॉफिट या लॉस को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, वहां पर मेंशन कर देंगे। ठीक है,
फिर अगला स्टेप क्या है यहाँ पर कि क्या बैलेंस शीट में कुछ दिया हुआ है? हाँ, बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है। गुडविल भी, नो, गुडविल आपका मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर आपका पीएनएल दिया हुआ है 1200। 1200 का पीएनएल है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू पीएनएल। पीएनएल मेंशन किया गया है कितना? 1200 का। तो आप 1200 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 600, 400 एंड 200। तो क्या आपका रेशियो है 3:2:1। ओके, इसके बाद हमारा जो पॉइंट है, इसके बाद मेंशन किया गया है कि बिल्डिंग गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। फर्म के गुडविल के बारे में बताया 18,000। ओके, 18,000 अगर फर्म का गुडविल है तो हमें किससे निकालना है? रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? क्यू। क्यू है तो इट मीन 2/6 होगा, तो इसका मतलब 6,000। 6,000 को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 6,000 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एडजस्टेड टू बी मेड बाय, अच्छा ये राइजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल है। ओके, यहां पर मेंशन किया हुआ है कि राइजिंग गुडविल। राइजिंग गुडविल की जनरल एंट्री हम आपको बताए, पता है ना? राइजिंग गुडविल में क्या होगा? ऑल पार्टनर, यहां पर आपका जो पार्टनर हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर है, ये राइजिंग एंड राइट ऑफ की एंट्री है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि राइजिंग गुडविल कितना है आपका? आपका राइजिंग गुडविल 18,000 है ना? 18,000 आपका गुडविल है। इस 18,000 को आप तीनों ही पार्टनर में, पी, क्यू, आर, इन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपका अमाउंट क्या आ जाएगा? 9,000, 6,000 एंड 3,000। ओके, अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, तो जो भी चीज डेबिट में होगा आप उसे क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल। 9,000, 6,000 एंड 3,000। ओके, ठीक। इसके बाद क्या कहा हुआ है? इसके बाद कहा हुआ है कि अगर राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग पार्टनर। क्यू तो रिटायर हो गया है, तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर क्या हो जाएंगे? PR टू गुडविल। कितना है? 18,000 है। 18,000 को किस रेशो में बांटेंगे? आपका न्यू रेशो क्या है? 3:1, क्योंकि क्यू रिटायर हो रहा है। तो 18,000 को, ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 13,500 टू गुडविल, 13,500, और दूसरा क्या हो जाएगा? 4,500, क्योंकि क्यू तो रिटायर हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो ये राइजिंग गुडविल है और ये क्या है आपका? राइट ऑफ गुडविल है। ठीक, तो राइट ऑफ गुडविल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और राइजिंग गुडविल को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पोस्टिंग कैसे करेंगे? पार्टनर्स किस डेबिट में आएगी? क्रेडिट में आएगा। पार्टनर क्रेडिट में है तो पोस्टिंग आपका क्रेडिट में है, तो ये जो आपका डेबिट में गुडविल दिया होगा उसको क्रेडिट में पोस्ट करेंगे, और यहाँ पर गुडविल अगर क्रेडिट में है तो उसको डेबिट में लिखा जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसका हमने पोस्टिंग कर दिया। अब ये भी पता चल गया है कि हमारे को राइजिंग गुडविल आपको न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो में बांटना है, एंड राइट ऑफ गुडविल आपको न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो में भी किसके? ओल्ड पार्ट, जो भी आपका रिमेनिंग पार्टनर होगा। ठीक, इसके बाद आपको इसमें कोई भी ट्रांसफर द अकाउंट कैरी इंटरेस्ट एज पर एग्रीमेंट। ओके, आप फिर जो लोन का अमाउंट होगा उसको ट्रांसफर करेंगे और जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो आपको कितना परसेंट देना होगा? 6%। ठीक, ओके, इसके बाद मेंशन किया है रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ओके, जितना भी उनका बैलेंस आएगा उसको इक्वली बांटेंगे। जितना भी उसका बैलेंस आएगा उसको जो पार्टनर है वो इक्वल बांटेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम
जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर क्यू है ना, तो क्यू का हम लोन अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। क्यूज लोन अकाउंट, आप 10,000, फिर आपका 2,200, 6,000, 18,200 में से 400 माइनस हुआ 178, आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका 28,000 आप कैश भी पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर टू कैश भी लिखेंगे। 28,000 इसको कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो क्यू का लोन कितना आ जाएगा? 28,000 आप माइनस करेंगे तो आपका हो गया 15,000। 15,000 क्यू का जो है अमाउंट पे करना है एज अ लोन, एंड रिमेनिंग अमाउंट हमें फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल जो है एडजस्ट करना है, कैपिटल जो है पार्टनर्स में एडजस्ट करना है, तो ये हमें रिमेनिंग अमाउंट जो है बैलेंस सीडी का हम अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? जितना भी डेबिट और क्रेडिट है, इमीडिएटली बैलेंस अमाउंट टू बी ट्रांसफर द लोन एंड इंटरेस्ट एग्रीमेंट रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड। ये लास्ट वाली लाइन को ध्यान से देखिएगा, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो हमारा इक्वल कैसे फाइंड आउट होगा? तो आपको सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट दोनों का डिफरेंस करना होगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों का डिफरेंस करना होगा। उस डिफरेंस को प्लस करने के बाद उसे कितना में डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो हम इसका बैलेंस करते हैं पहले। क्रेडिट में 1500, 3,300, 9,000, तो यहाँ पर आपका 003, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 13,500, 6,141, 132, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? एक जगह अमाउंट आ जाएगा 13200, पी का है, एंड क्यू का हम फाइंड आउट करते हैं। क्यू का कितना है? क्यू का तो रिटायर हो गया है। आर है 10,000, 1,100, 3,000, 33141 एंड 47, 9 9,400। ओके, क्यू का कितना है? 9,400, 9,400, 622। अब इसमें क्या कहा हुआ है कि जितना भी आपका बैलेंस कैपिटल आएगा उसको कितने इंस्टॉलमेंट में? इक्वल इंस्टॉलमेंट में। इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब जितने पार्टनर है, टू पार्टनर है 11300, तो यहां पर आप क्या मेंशन करेंगे? जो भी रिमेनिंग पार्टनर बच गए हैं, रिमेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पर? 11300, 11300। अब आपको क्या करना होगा कि यहां पर लास्ट में लिखा हुआ है कि जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसको कहाँ ट्रांसफर करना है? करंट अकाउंट में। तो आप इसको, और यहां पर जितना भी अगर इधर बैलेंस आएगा तो आप लिखेंगे पी इज करंट अकाउंट, पी इज करंट अकाउंट। जो बैलेंस आपका कितना मेंशन किया, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 1900। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 1900। और आपका सेम एज आर में भी कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे बाय आर इज करंट अकाउंट। कितना होगा आपका यहाँ पर? यहाँ पर भी आपका कितना आ रहा है? 1900। ठीक, अब इसके बाद आप बैलेंस कर लीजिए इसको। बैलेंस तो आपको टोटल करना है, यहाँ पर जितना भी आएगा सब यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इट मीन्स यहाँ ये वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी। इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया गया है? जितना भी इफेक्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल में दिखाना है आपने दिखा दिया। दिखाने के बाद जो बैलेंस सीडी, क्योंकि पी यहाँ पे क्यू तो रिटायर हो गया तो क्यू को हमने अलग कर दिया। इसके बाद जो रिमेनिंग बच गए हैं उनका बैलेंस सीडी फाइंड आउट किया। बैलेंस सीडी को हमने टोटल किया। टोटल करने के बाद वहां पे लास्ट में लिखा है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट देना है, इक्वल भी बांटना है, तो इक्वली इनको बांट दिया। दो ही पार्टनर थे तो दोनों पार्टनर को हमने इक्वल इक्वल दे दिया। फिर आप दोनों का बैलेंसिंग करेंगे तो पता चल रहा है कि पी के बैलेंस में 1900 और आर में कितना आ रहा है? 1900। ओके, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने पहले आपको टॉपिक्स बता दिया गया, उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ
रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मतलब कि यहाँ पर किस एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल जरूरी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता ही बनता है, रिवैल्यूएशन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते ही हैं, प्रिपरेशन ऑफ द कैश बुक आप रिटायरमेंट में नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेट बाय, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, पूरे चैप्टर में हमने यही तो डिस्कस किया है। तो आपका गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल इज एडजस्टेड। आप बताइए कि क्या रिवैल्यूएशन को, सॉरी, जो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल है रिवैल्यूएशन में दिखाया जाता है? नो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है? बिल्कुल। जो भी आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी इफेक्ट है, वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है, ना ही उसे रिवैल्यूएशन में, ना ही पीएनएल में, ना ही कैश अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब क्या होगा, बैलेंस शीट की गुडविल इन द बुक, देन एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट शुड बी, उस गुडविल को क्या करते हैं, वो उसके रेज गुडविल होती है, उसको क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है, क्योंकि वो पुरानी गुडविल है, राइट ऑफ किया जाएगा, एडजस्टेड थ्रो कैश नहीं, ट्रांसफर द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व तो खुद डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग, कैपिटल, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको पता है सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग, ये सब आपके किस रेशियो, किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गुडविल को। कैपिटल रेशियो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में आता है, लेकिन 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 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व को हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऑन क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम इज ट्रांसफर। ओके, आपको अभी भी यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि जब पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसका जो ड्यूज अमाउंट होगा, उस ड्यू अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर के लोन अकाउंट में। यहाँ पर कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, पार्टनर के लोन अकाउंट में। ओके, तो इट्स आंसर इज डी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेबिट वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ओके, यहाँ पे कहा गया है कि जब रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस केस में क्या चीज डेबिट रहेगी, क्या रिवैल्यूएशन की तो बात ही नहीं होती है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल नो, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स क्या डेबिट में रहेगा, नहीं, रिजर्व, रिजर्व कहाँ आते हैं, लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो डेबिट में आपका रिमेनिंग पार्टनर नहीं, आपका क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं तो इसका क्या होगा, आपका इफेक्ट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। एक क्वेश्चन क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर के रिटायरमेंट होने के बाद द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइड बाय, कौन डिसाइड करेगा, जब पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन, जाहिर सी बात है जो रह जाएंगे वही, कौन रह जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर, वही डिसाइड करेंगे कि आपका जो रेशियो है क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा, ये सारा रिमेनिंग पार्टनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑलवेज इन द न्यू रेशियो, ओनली इफ नो लाइबिलिटी एग्जिस्ट, इवन लाइबिलिटी इज, ओके, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, क्या आपका ऑलवेज न्यू रेशियो में, नो, ओनली इफ नो लाइबिलिटी एग्जिस्ट, यहाँ पर अगर कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं होगी तभी आप पार्टनर में डब्ल्यूसीआर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जिसका मतलब आपका बी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका 10, व्हेन अ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज फिक्स्ड, अगर जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है अगर वो फिक्स है, जो मतलब रिटायरिंग पार्टनर में जो रिमेनिंग पार्टनर बन जाएंगे अगर उनका टोटल कैपिटल फिक्स है एंड बेस्ड ऑन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द इंडिविजुअल कैपिटल ऑफ पार्टनर, इंडिविजुअल कैपिटल पार्टनर अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल नहीं, बेस्ड ऑन गेनिंग रेशियो नो, बेस्ड ऑन ओल्ड कैपिटल,
एडजस्टमेंट एज पर न्यू रेशो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो भी कैपिटल होगा किस कैसे एडजस्ट किया जाएगा, एडजस्टमेंट इज अ न्यू रेशो, क्योंकि पार्टनर तो रिटायर हो गया, रिटायरिंग पार्टनर के बाद जो आपका फिक्स कैपिटल होगा वो हमेशा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, न्यू रेशो में। The 11th question is the amount of goodwill brought in by the gaining partner is to be credited. The amount of goodwill brought in by the gaining partner is credited to, अगर गेनिंग पार्टनर को दिया जाएगा तो क्रेडिट किसको किया जाता है, क्रेडिट अगर गेनिंग पार्टनर कौन होते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो गेनिंग पार्टनर होगा। उस केस में जब गुडविल की एंट्री पास होती है तो उस समय क्रेडिट कौन होता है, रिवैल्यूएशन होगा या रिटायरिंग पार्टनर होगा, बैंक होगा या गेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है और गेनिंग पार्टनर क्या होता है, हमेशा डेबिट। 12th क्वेश्चन क्या है, इट मीन्स कि यहाँ पर आपका 11th में आंसर क्या हो जाएगा, बी। 12th में क्या है, इफ द रिटायरिंग पार्टनर ड्यूज आर नॉट पेड, अगर रिटायरिंग पार्टनर के ड्यूज को पे नहीं किया जाता तो इमीडिएटली इट इज शो एज, कैसे शो किया जाता है, अगर आपने कैश पेमेंट नहीं किया, चेक से पेमेंट नहीं किया तो रिटायरिंग पार्टनर के जो अमाउंट होगा उसको कैसे शो किया जाएगा, गुडविल के नाम से, नो। रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, यस। यहाँ पे बी ऑप्शन होगा कि रिटायरिंग पार्टनर के जो अमाउंट होगा उसको हम कैसे शो करेंगे, एज अ लोन अकाउंट के। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका 4:3:2 है। सी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इन रेशो 2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, इट्स अ वेरी इजी, क्योंकि आपका जितने भी रिटायरिंग के स्टार्टिंग लेक्चर में आपको रेशो निकालना फाइंड आउट करवाया गया था, तो आप उसके बिहाफ पे फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें आपका रेशो क्या है। तो यहाँ पर एक बार करके भी देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि हाँ रेशो आपका न्यू रेशो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपका ओल्ड रेशो गिवन है 4:3:2। ओल्ड रेशो आपका क्या है, 4:3:2। इसमें क्या हो जाएगा, 9, ठीक। पार्टनर कौन, पार्टनर रिटायर हो रहा है, सी। सी जो है रिटायर हो रहा है, ये सी जो है रिटायर हो रहा है। एंड हिज शेयर वर टेक ऑन बाय ए एंड बी, इसके शेयर को कौन टेक ऑफ कर रहा है, ए और बी। किस रेशियो में, 2/3 एंड 1/3। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको मल्टीप्लाई, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3, इट मीन की 4/27। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2/27। अब इसे क्या किया जाएगा, ए के ओल्ड रेशियो में 4/9 में प्लस कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका 16/27, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सी, बी का, ओके, बी, बी 3/9 है ना, बी, ए आपका 4/9 है, ये 2/9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2/27। सी का, सी रिटायर हो रहा है, बी का है 3/9 प्लस में 2/27, 27। तो यहाँ पर सी रिटायर एंड हिज शेयर is taken by A and B. What is the new ratio between A and B? A and B का न्यू रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर आपका 4:3:2 है, तो 4:3:2 हो गया, चार। रिटायर कौन हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, तो सी के शेयर को हमने 2/3, रेशियो क्या है, 2:1, तो 2:1 है तो 2/3 एंड 1/3 मल्टीप्लाई किया इसको तो आपका आ गया 2 2 4, 4/9। यहाँ पर हमारा 16:11 है, बट यहाँ पर आपका ऑप्शन में टेकन बाय सी रिटायर एंड हिज शेयर टेकन बाय ए एंड बी, उसके शेयर को, ओके।
एक सेकेंड, उसके शेयर को 2/3, ये रिटायरमेंट का है क्वेश्चन। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है जो शेयर होगा उसे हम क्या करेंगे, प्लस ही कर देते हैं ओल्ड रेशो में। -4/27, 27 होते हैं 27, 12, 2/3। सीरियस में ऑप्शन देखना पड़ेगा कि सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि, क्योंकि हमारा रेशो आ रहा है 16:11 और इनके रेशो में यहाँ पर ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करेंगे कि आखिर कहाँ मिस्टेक हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 रेशो है XYZ, आपका रेशो गिवन है 3:2:1। एक बार आप भी ट्राई करिएगा, शायद कुछ मिस्टेक हुआ हो यहाँ पर। रेशो क्या हुआ दिया हुआ है 3:2:1, यहाँ पे क्या है 6 है, और रिटायर कौन हो रहा है Z, XYZ। रिटायर क्या हो रहा है 1/6, तो 1/6 X एंड Y डिसाइड टू शेयर इन गेनिंग रेशियो। अब यहाँ पे गेनिंग रेशियो है, तो यहाँ पर जो रिटायर हो गया है और गेनिंग रेशियो निकालना है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। आपको ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी गिवन है। न्यू रेशियो क्या गिवन है आपका 5:3, 5:3 एक्स एंड वाई का, तो ये तो और इजी है, यहाँ पे सिंपली आपको दिया हुआ है, माइनस करके आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद कहा हुआ है 15 ABC 3 पार्टनर है, इसको आप ओल्ड में न्यू में से ओल्ड माइनस कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, पता चल जाएगा आपका क्या है। यहाँ पे कहा हुआ है कि ABC 3 पार्टनर है, ABC 5:3:2, इट मीन की डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज, यहाँ पे गुडविल कितना दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, गुडविल फर्म का दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। ओके, इसके बाद कहा हुआ है गुडविल इज नॉट अपेयर इन द बुक, गुडविल अपेयरिंग नहीं है। ए एंड बी डिसाइड द फ्यूचर इक्वली, ए और बी ने डिसाइड किया है कि जो न्यू रेशियो होगा वो आपका इक्वल होगा। ठीक, इसके बाद कहा है हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द सीज कैपिटल अकाउंट फॉर द गुडविल। अब आपको बताना है कि जो आपका सी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके गुडविल का अमाउंट कितना होगा। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, यहाँ पे सी है, सी के गुडविल का अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, फर्म का गुडविल ऑलरेडी गिवन है, इसको सी के शेयर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 20,000। तो इट मीन की आंसर इज 20,000 ए। आई होप कि आपको जो आज का टॉपिक है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।